तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई मैंने परसों डाला था व्लॉग, है ना। उसके बाद मैं अब डाल रहा हूँ स्टडी व्लॉग कि भाई बता दूँ मेरे क्या मतलब क्या सीन चल रहा है। मैंने बताया था कि अब मेरे पास 4 दिन बचे हैं, मुझे 4 दिन में पूरी मैथ्स करनी है कैसे भी करके। तो भाई मैंने क्या सोचा है कि देखो, मैं आपको चैप्टर्स दिखाता हूँ। पहले ये देखो इतने कुछ चैप्टर्स हैं, ये चैप्टर्स की लिस्ट है। इसमें से जैसे मैंने बहुत सारे चैप्टर्स पहले से पढ़ के रखे थे। जैसे मैंने पहले से पढ़ के रखा था मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, वेक्टर, 3D, है ना। उसके बाद मेरे को एओडी थोड़ा-थोड़ा आता था, रिलेशन फंक्शन, इनवर्स थोड़ा-थोड़ा आता था, है ना। तो ऐसे कुछ-कुछ चैप्टर्स थे जो बिल्कुल अनटच्ड थे, जैसे इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। डिफरेंशियल इक्वेशन वैसे मैंने अभी भी नहीं पढ़ा, बट वो मेरे को कुछ नहीं आता, है ना। इंटीग्रेशन मैंने थोड़ा-सा पढ़ा, उसके बाद मैंने कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को थोड़ा टाइम दिया, बोर्ड लेक्चर को देखा उषांक सर के, है ना। उसके बाद मैंने प्रोबेबिलिटी को थोड़ा टाइम दिया, एलपीपी को थोड़ा टाइम दिया, एलपीपी मैंने पूरा पढ़ा। तो अब मैंने ऐसी पूरी लिस्ट बना ली है, और ये सब मैंने जो पहले से आते थे वो तो ठीक है, वो तो पहले से आते थे, बट जो मुझे थोड़े-थोड़े आते थे उसको मैंने बोर्ड के लेक्चर से कवर कर लिया, एनसीईआरटी लेक्चर से उषांक सर के, है ना। अब मतलब लेक्चर वाइज़ सब हो चुके हैं। 2-1 चैप्टर छोड़ के, डिफरेंशियल इक्वेशन छोड़ के, और कौन-सा चैप्टर, प्रोबेबिलिटी छोड़ के, बाकी सब ये हो चुका है लेक्चर वाइज़। तो अब मैंने सोचा है कि इनकी जो पीडीएफ इनने करवाई थी लेक्चर में, जो ये लेते हैं लाइव क्लास रोज़ शाम को 4-5 घंटे की, उसी की मैं पीडीएफ सॉल्व करूँगा, और जब मैं पीडीएफ सॉल्व करते-करते थक जाऊँगा तो उसी का लेक्चर भी देख लूँगा। तो मैंने ऐसा सोचा है। तो भाई इस बहाने में इनकी सारी लेक्चर देख के, मतलब जो उनकी वो जो लेक्चर लिया उसकी पीडीएफ अगर सॉल्व कर लूँगा तो यहाँ पे लेक्चर पे टिक मार दूँगा। ऐसे करके सारे जितने भी उन्होंने ये सब पार्ट में लेक्चर लेके रखा है, जैसे उन्होंने एक लेक्चर में ये तीनों पढ़ा है, एक लेक्चर में ये तीनों पढ़ा है, ऐसे करके मैंने हर लेक्चर का उनका ऐसे बाँट के लिख दिया कि हाँ भाई एक लेक्चर हो गया तो इस पे टिक लगेगा। फिर ये असाइनमेंट भी प्रोवाइड करते हैं, तो वो लेक्चर के बाद असाइनमेंट भी करना है। तो ये दोनों हो जाएगा तो मतलब वो तीनों चैप्टर हो गए। मैंने ऐसा सोच के रखा है अब आगे के लिए, क्योंकि देखो 3 दिन बचे, 3 दिन में मैं सोचूँगा कि बहुत ज़्यादा कर लूँ तो वो पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली भी। अब मैंने मतलब थ्योरी वाइज़ कर चुका हूँ, बस अब मैंने सोचा है कि यही कर लूँ तो वही बहुत हो जाएगा। क्योंकि देखो ना यार, इंटीग्रेशन मेरा बचा है ना? इंडेफिनिट मैं तब भी कर भी लूँगा, डेफिनिट मेरा पूरा बचा है ना? तो उसको भी टाइम देना पड़ेगा ना, तो मतलब टाइम नहीं है एक तरीके से देखा जाए तो। बाकी तो मैं यही करने वाला हूँ, इसमें भी टाइम लग रहा है यार। मैंने जैसे अभी वेक्टर चालू किया तो वेक्टर मेरा होने वाला है ना। वेक्टर के देखो 50 पेज पे पहुँच चुका हूँ, 96 पेज है टोटल। 49 पेज में सॉल्व कर चुका हूँ, है ना। तो 50 पेज पे पहुँचा हूँ, तो इसमें मतलब टाइम लग रहा है ना। अब लेक्चर देखो या फिर तुम उसकी पीडीएफ सॉल्व करो तो टाइम तो लगता ही है, ऑब्वियस सी बात है। तो हाँ, मेरे को 1 डेढ़ घंटा लग चुका है ऐसे ही, है ना। तो ऐसे करके अगर मैं एक पीडीएफ भी पूरी सॉल्व कर देता हूँ तो उसमें 3 साढ़े 3 घंटा तो आराम से जा ही रहा है मेरा। आराम से जाएगा इतना तो, 3 साढ़े 3 महीने तो ढाई तो जाएगा ही जाएगा। तो भाई वही दिक्कत है कि टाइम देना पड़ेगा, तो ये सब करने में भी टाइम लगेगा ही। तो मैंने सोचा कि कल तक इन सबको पूरा निपटा लूँगा, इनके लेक्चर और असाइनमेंट के साथ, है ना। तो कल तक अगर ये हो जाता है, तो परसों शायद उषांक सर 2 दिन की लाइव लेने वाले हैं, कंप्लीट रिवीजन 12th की। अब वो मुझे नहीं पता क्या सीन है, मैं उसको थोड़ा देखूँगा, थोड़ा पता करूँगा। पर सबसे पहले तो मेरे ये कवर करना है मुझे कल तक। अगर कल तक ये कवर हो जाता है, फिर मैं परसों वो पूरा देखूँगा जो वो करवाने वाले लाइव में, है ना। तो ऐसे करके मैं मेरा पूरा सिलेबस कवर कर लूँगा। तो मैंने तो यही सोच के रखा है। बाकी आप बताना आप लोग क्या कर रहे हो? आज के लिए इतना ही, बाय।